फिल्म की शुरुआत बारिश वाले मौसम से होती है। बिल अपने छोटे भाई जॉर्जी के लिए कागज की बूट बनाता है। दोनों भाई मजे ले रहे होते हैं। बिल बूट को वाटरप्रूफ बनाने के लिए मोम लगाकर जॉर्जी को देता है। बारिश बहुत तेज हो रही होती है, इसलिए जॉर्जी एक्साइटेड होकर बूट लेकर बाहर भाग जाता है। जॉर्जी गली के किनारे भागते हुए अपनी बूट को पानी के साथ फ्लो करवाता है। बच्चा खुश होता है, बूट के साथ रेस लगाता हुआ दौड़ रहा होता है, लेकिन अचानक तेज पानी बूट को एक गटर के ड्रेन की तरफ ले जाता है। जॉर्जी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन बूट ड्रेन के अंदर गिर जाती है। जॉर्जी ड्रेन के पास झुककर बूट को देखने की कोशिश करता है। इसी वक्त अंधेरे से दो चमकदार आंखें नजर आती हैं और फिर एक अजीब सा क्लाउन सामने दिखता है, पीनी वाइज द डांसिंग क्लाउन। क्लाउन बिल्कुल फ्रेंडली अंदाज में जॉर्जी से बात करता है, जैसे वो कोई नॉर्मल सर्कस क्लाउन हो। पीनी वाइज जॉर्जी को उसकी पेपर बूट वापस देने का ऑफर करता है। जॉर्जी पहले थोड़ा घबराता है, लेकिन पीनी वाइज उसको मिठाई और सर्कस की बातें करके अट्रैक्ट करता रहता है। बातों में आते हुए जॉर्जी हाथ बढ़ाकर बूट लेने जाता है। जैसे ही वो बूट पकड़ने के लिए आगे झुकता है, पीनी वाइज अचानक उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला कर देता है। एक ही पुल में उसकी चीख निकलती है और क्लाउन उसको ड्रेन के अंदर खींच लेता है। जॉर्जी वहां से गायब हो जाता है। पूरा गांव समझता है कि जॉर्जी खो गया है, लेकिन असल में उसके साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं। हमें एक लड़का माइक दिखाई देता है जो अपने फैमिली के काम में मदद करता है। उनका बिजनेस भेड़ों के फार्म का होता है। माइक को एक शेप को शूट करना होता है, लेकिन वो डर के मारे ट्रिगर नहीं दबा पाता। उसके चचा उसे कहते हैं कि फैमिली बिजनेस में मजबूत होना पड़ता है। अगला सीन स्कूल में शिफ्ट होता है। यहाँ हमें बिल और उसके दोस्तों का ग्रुप दिखाई देता है। सारे बच्चे समर वेकेशन शुरू होने की वजह से खुश हैं। यहीं पर एक लड़की बेरवली भी है, जिसे स्कूल की कुछ लड़कियां तंग करती रहती हैं। स्कूल के बाहर एक और माँ अपनी मिसिंग बेटी के पोस्टर चिपका रही होती है। ये इशारा देता है कि जॉर्जी के बाद टाउन में और भी बच्चे गायब हो रहे हैं। फिर हमें हेनरी बोवर्स दिखाई देता है, स्कूल का बुली जो बिल और उसके दोस्तों को रोज परेशान करता है। बिल घर आकर अपने फादर से बात करता है। बिल कहता है कि जॉर्जी अभी भी कहीं जिंदा हो सकता है, लेकिन उसके फादर गुस्से में कहते हैं कि जॉर्जी मर चुका है और बिल को ये बात कबूल करनी होगी। दूसरी तरफ माइक मेड डिलीवर करते हुए एक पुरानी गेट के पीछे अजीब सी दर्द भरी आवाज सुनता है। गेट के पीछे से हाथों की लर और डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। जब माइक देखने जाता है, अचानक गेट खुलता है और पीनी वाइज उसके सामने खड़ा होता है। माइक घबरा जाता है। इसी वक्त हेनरी वहां आ जाता है और माइक को बुल्ली करता हुआ चला जाता है, लेकिन पीनी वाइज फिर से छुपा हुआ रहता है। सीन शिफ्ट होता है बिल के दोस्त स्टैनली के घर पर। वो अपने फादर के ऑफिस में एक पेंटिंग रखता है जिसमें एक अजीब टेढ़े मेढ़े चेहरे वाली औरत बनी होती है। स्टैनली को ये पेंटिंग बचपन से डराती आई है। जब वो पीछे मुड़ता है, पेंटिंग के अंदर से पीनी वाइज उसको घूरता हुआ दिखाई देता है। ये पता लगता है कि पीनी वाइज हर बच्चे को उनके पर्सनल डर की शक्ल में दिखाई देता है। बेन एक शांत और इंटेलिजेंट लड़का होता है जिसे हिस्ट्री का बहुत शौक होता है। वो लाइब्रेरी में अकेला बैठा होता है, डेरी टाउन के पुराने रिकॉर्ड्स पढ़ते हुए। इसे पता चलता है कि ये शहर कभी भी नॉर्मल नहीं रहा। हर 20-30 साल में यहाँ अजीब और ब्रूटल डेथ्स होती रही हैं, ज्यादातर बच्चों की। बेन जब रिकॉर्ड्स पढ़ता रहता है, उसको लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसकी नजर एक रेड बिलोन पर पड़ती है जो लाइब्रेरी में एकदम से हवा में हिलने लगता है। ये बात और भी अजीब लगती है क्योंकि आसपास कोई नहीं होता। बीन डर के बावजूद बिलोन के पीछे जाता है। पीछे जाते जाते वो बेसमेंट एरिया में पहुंच जाता है। यहाँ उसे एस्टर एग्स बिखरे हुए नजर आते हैं, जैसे कोई उसे ट्रैप में ले जाना चाहता हो। बीन जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके सामने एक जलकर हेडलेस आदमी आ जाता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। बीन घबरा कर भागता है और लाइब्रेरी से निकलकर सड़क की तरफ दौड़ जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका रास्ता हेनरी बोवर्स और उसके दोस्तों से टकरा जाता है। हेनरी उसे पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिराकर टॉर्चर करता है। गुस्से में हेनरी अपने नाइफ से बैन के पेट पर एच लिखने लगता है। बैन दर्द से चीखता रहता है, लेकिन गुजरने वाली एक कार उनकी तरफ देखकर भी कुछ नहीं करती। कार की विंडो में रेड बिलोन दिखता है। इसका मतलब पेनीवाइज उन्हें देख रहा होता है। बैन मौका देकर वहां से भाग निकलता है। वो खून में लथपथ सड़क पर भागता हुआ सेवर के पास जा पहुंचता है। यही परबल और उसके दोस्त बैन को देख लेते हैं। वो उसकी मदद के लिए उसके पास भागते हैं। बुल के दोस्तों में से एडी सीवर के अंदर झुककर कुछ देख रहा होता है, जहां उसको एक और बच्चे का जूता मिलता है। इससे बुल को और यकीन हो जाता है कि जॉर्जी भी यही कहीं हो सकता है। लेकिन एडी जैसे ही सीवर में अंदर उतरता है, उसको अजीब सा मूवमेंट फील होता है, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। पीनी वाइज की प्रेजेंस और मजबूत लगने लगती है। इधर बीन को फर्स्ट एड की जरूरत होती है तो बुल और उसके दोस्त एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं। यहीं पर बेवरली भी होती है। बेवरली उन तीनों को देखकर उनकी हेल्प करती है क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं। बेवरली उनके लिए बैंडेजेस और ऑइंटमेंट खरीद लेती है, जिससे सबके बीच पहली बार एक दोस्ती का कनेक्शन बनता है।
बेवर्ली घर जाती है। घर जाकर उसका फादर हमेशा की तरह उसके साथ अजीब और अनकंफर्टेबल बिहेवियर करता है। बेवर्ली इस बात से इमोशनली डिस्टर्ब होकर बाथरूम में आती है और डिप्रेशन में अपने बाल काट देती है ताकि अपने ऊपर कंट्रोल महसूस कर सके। सारे दोस्त एक पुराने टैंक के पास मिलकर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। बेन को बैंडेज लग चुका होता है। सब थोड़ा रिलैक्स होकर स्विमिंग करते हैं। सबके बीच दोस्ती और मजबूत हो रही होती है। बाद में सब एक साथ बीन के घर जाते हैं। बीन उन्हें डेयरी की हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स दिखाता है जो उसने जमा किए होते हैं। उसके मुताबिक उस टाउन में बहुत साल से बच्चे गायब होते आए हैं, लेकिन कभी कोई बॉडी नहीं मिलती, सिर्फ उनके कपड़े या ब्लड स्टैंड्स मिलते हैं। ये पैटर्न हर 27 साल बाद रिपीट होता है। ग्रुप समझ जाता है कि ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं है। कोई एक ऐसा क्रिएचर है जो हर 27 साल बाद टाउन में आता है और बच्चों का शिकार करता है, और वो शख्स शेप शिफ्ट करता है। हर बच्चे को उसकी खौफनाक शक्ल में दिखाई देता है। ग्रुप में से बिल का दोस्त एडी घर जाते वक्त एक पुराने टूटे फूटे घर के सामने से गुजरता है। एडी दमे का पेशेंट होता है, इसलिए उसके पास इनहेलर होता है। जैसे ही वो अपनी मेडिसिन निकालता है, उसे अंदर से अजीब सा खड़बड़ाहट वाला आवाज सुनाई देता है, जैसे कोई अंदर से चीख रहा हो। एडी पहले इग्नोर करता है, लेकिन आवाज ज्यादा लाउड होती चली जाती है। वो डर कर अपनी इनहेलर गिरा देता है। जब वो नीचे झुककर इनहेलर उठाता है, उसके सामने एक सूखा हुआ अजीब शेप का आदमी आता है, बिल्कुल बीमार सा, जैसे कोई डेड बॉडी चलती हुई आ रही हो। एडी घबरा कर पीछे हट जाता है और सीधा घर के पीछे की तरफ भागता है। जैसे ही एडी घर के कॉर्नर से मुड़ता है, पेनीवाइज अचानक उसके सामने आ जाता है। क्लाउन एडी की तरफ ऐसे देख रहा होता है जैसे वो उसका अगला शिकार हो। एडी डर से चीखता हुआ वहां से भागता है। पेनीवाइज कुछ नहीं करता, बस उसको डराने वाली उसकी खौफनाक स्माइल के साथ देखकर गायब हो जाता है। ये सीन और वाजे कर देता है कि पेनीवाइज हर बच्चे का अलग तरीके से पीछा कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है बियोरली की तरफ। बियोरली घर पर एक पोएट्री कार्ड पाती है। वो कार्ड पढ़ने के लिए बाथरूम में जाती है। जैसे ही वो उस पोएट्री कार्ड को एंजॉय कर रही होती है, उसे वॉश बेसन के अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बच्चा मदद के लिए बुला रहा हो। बेवर्ली क्यूरियस होकर बेसन के ड्रेन में झांकती है। वहां से अंधेरा दिखाई देता है, इसलिए वो मेजरिंग टेप ड्रेन में डालकर चेक करने लगती है। टेप नीचे जाते जाते अचानक रुक जाता है और फिर उससे लंबे गीले इंसानी बाल बाहर आकर उसके हाथ पर लपेटने लगते हैं। बेवर्ली चीखकर पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन बाल उसे खींचकर बेसन की तरफ खींचने लगते हैं। अगले ही पुल बेसन से एक जोर का खून का फाउंटेन निकालता है जो पूरा बाथरूम लाल कर देता है। बेवर्ली पूरी तरह खून में भीग जाती है। ये सब इतना रियल लगता है कि वो शॉक में जम जाती है। उसका फादर ऊपर आकर पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन अजीब बात यह है, उसके फादर को बाथरूम में कोई ब्लड नजर नहीं आता, सिर्फ बेवर्ली को दिख रहा होता है। बिल अपने बेसमेंट में कुछ सामान देख रहा होता है, तभी उसे पानी के गिरने की आवाज आती है। वो नीचे जाता है और वहां उसको एक झलक अपने छोटे भाई जॉर्जी की नजर आती है। जॉर्जी पानी में भीगा हुआ उदास सा खड़ा होता है। जॉर्जी रोकर बिल से कहता है, बिल, तू मुझे क्यों नहीं बचाने आया? बिल इमोशनल होकर जॉर्जी की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, जॉर्जी का चेहरा टेढ़ा होकर एक क्रीपी फॉर्म में बदलने लगता है। अगले ही सेकंड उसकी जगह पेनीवाइज खड़ा होता है। पेनीवाइज बिल पर हमला करता है, लेकिन बिल मुश्किल से भागकर अपनी जान बचा लेता है। बेवर्ली अपने फ्रेंड्स को घर बुलाती है और उन्हें बाथरूम दिखाती है। सब लोग खून से भरा हुआ बाथरूम देखकर शॉक हो जाते हैं। सब मिलकर बाथरूम साफ करते हैं। तब सबको कंफर्मेशन मिलता है कि पेनीवाइज सिर्फ एक इल्यूजन नहीं, वो रियल है। वो उन सबको अलग अलग तरीके से टारगेट कर रहा है। इसके बाद ग्रुप एक जगह बैठकर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। कौन किस चीज से डरा, किसने क्या देखा। सब रियलाइज करते हैं कि पेनीवाइज उन्हें उनके पर्सनल फियर की शक्ल में दिख रहा है। वहीं पर उनकी नजर हनरी बोवर्स की कार और माइक की साइकिल पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि हनरी फिर माइक को हर्ट कर रहा होगा। ग्रुप फौरन भागकर माइक को बचाने जाता है। यहाँ हनरी और उसके फ्रेंड्स माइक को पकड़कर जबरदस्ती उसके मुंह में रॉ मीट डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। माइक के पीछे एक कॉर्नर में पेनीवाइज खड़ा होता है। वो एक बच्चे का कटा हुआ हाथ खा रहा होता है और माइक की तरफ हंसी के साथ देख रहा होता है। बिल और उसके फ्रेंड्स फौरन पहुंचकर हनरी और उसके गैंग पर पत्थर बरसा देते हैं। ये एक रॉक फाइट बनता है। हनरी और उसका गैंग भागकर वहां से निकल जाता है। फाइट के बाद सबको मिसिंग चिल्ड्रन के पोस्टर्स नजर आते हैं। यहीं पर बीन फाइनली अपना बड़ा ट्रूथ शेयर करता है। डेयरी में हर 27 साल बाद अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। कुछ साल तक चलती रहती हैं और फिर अचानक बंद हो जाती हैं। फिर 27 साल बाद वापस शुरू होती हैं। ग्रुप समझ जाता है पेनीवाइज कोई नॉर्मल इंसान नहीं, वो एक क्रिएचर है जो हर 27 साल बाद जागता है और बच्चों का शिकार करता है। ग्रुप को पेनीवाइज का पैटर्न और उसकी जगह काफी क्लियर होने लगती
आती है। सब बिन के पास बैठकर उसके रिसर्च पेपर्स और डेरी का ओल्ड टाउन मैप देख रहे होते हैं। बिन एक्सप्लेन करता है कि जितने भी मिसिंग चिल्ड्रन के केसेस हुए हैं वो सब एक ही तरीके से डिसअपीयर हुए और हर केस किसी न किसी ड्रेनेज पॉइंट के आसपास हुआ है। जब वो मैप को फोल्ड करके लेयर्स को मैच करते हैं तो सब ड्रेन्स एक ही जगह कन्वर्ज होते हैं। डेरी का पुराना वेल जो एक बहुत पुराने हॉन्टेड समझे जाने वाले घर के नीचे होता है। ग्रुप को फाइनली ये समझ आ जाता है कि पेनीवाइज का एक्चुअल बेस कहाँ है। वो वहीं से आता है, वहीं डिसअपीयर होता है और शायद वहीं सोता भी है। इस पॉइंट के बाद एक सीन आता है जहां ग्रुप एक चक्की पर डिस्कशन कर रहा होता है। सबको डर लग रहा होता है लेकिन बिल के चेहरे पर डिटर्मिनेशन होता है। बिल कहता है जॉर्जी को ढूंढने का एक ही तरीका है, हमें उस घर में जाना होगा। लेकिन ग्रुप में से कुछ मेंबर्स स्पेशली एडी और रिची बिल्कुल तैयार नहीं होते। उनको लगता है ये सुसाइड मिशन होगा। फिर भी बिल का दर्द और उसके मिसिंग भाई के लिए कंसर्न सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। फाइनली ग्रुप डिसाइड करता है कि अगर पेनीवाइज को रोकना है तो उससे फेस करना ही होगा। सब एक जगह बैठकर बिल के घर में प्रोजेक्टर पर डेरी की हिस्ट्री की स्लाइड्स देख रहे होते हैं। पहले सब नॉर्मल होता है, स्लाइड्स रोटेट होती रहती हैं, लेकिन अचानक प्रोजेक्टर खुद से ऑन ऑफ होने लगता है। एक स्लाइड में बिल की फैमिली की फोटो आती है जिसमें उनकी मां के बाल फेस को कर करते हुए हिलने लगते हैं। जब स्लाइड फास्ट रोटेट होती है तो फोटो में शक्ल दिखाई देती है जो धीरे धीरे पेनीवाइज में बदलने लगती है। पेनीवाइज एक स्लाइड से निकलकर सीधा स्क्रीन के बाहर आ जाता है जायंट साइज में। रूम में सब घबरा जाते हैं, प्रोजेक्टर गिर जाता है और स्क्रीन ब्लैक आउट हो जाती है। ये उनका सबसे बड़ा क्लोज एनकाउंटर होता है। सबको समझ आ जाता है कि पेनीवाइज उन्हें हर जगह देख सकता है, चाहे वो सेफ जगह पर ही क्यों ना हो। इसके बाद बिल सबको कन्विंस करता है, मैं कल इस पुराने घर में जा रहा हूं, जो चलना चाहता है चले, जो नहीं चाहता वो पीछे रह जाए। बीरेबली फौरन सपोर्ट में आ जाती है। धीरे धीरे सब ग्रुप भी हाथ उठा देते हैं। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये उनका फाइनल स्टैंड होगा। सब वेपन्स, टॉर्चेस और प्लान्स के साथ ओल्ड हॉन्टेड हाउस के सामने खड़े होते हैं। घर बिल्कुल डरावना दिख रहा होता है, टूटे हुए विंडोज, हवा में हिलता हुआ डोर और अंदर से एक डेड साइलेंस। फिर भी ग्रुप अंदर जाता है। घर के अंदर अलग अलग कॉरिडोर्स होते हैं और पेनीवाइज उनको कंफ्यूज करने लगता है। हर बच्चा एक अलग इल्यूजन देखने लगता है। बेवरली को कोई शैडो फॉलो करता है। रिची एक रूम में क्लाउन्स के मैनी कॉइन्स में फंस जाता है। एडी सीढ़ियां से गिरकर जख्मी हो जाता है। बेल और रिची एडी को बचाने के लिए रश करते हैं। पेनीवाइज एक क्रीपी सा डांस करता हुआ उनके सामने आता है और एडी को बगल से पकड़ लेता है। उसके दांत निकालकर उसके फेस के बिल्कुल पास आते हैं, लेकिन तभी बेवरली एक आयरन रॉड उसके सर पर मार देती है। पेनीवाइज गुस्से में चिकिया मारकर पीछे हट जाता है। वो बीन के पेट में अपने बड़े बड़े नील्स घुसाकर उसको हर्ट भी करता है, लेकिन जब वो देख लेता है कि सारे बच्चे एक साथ उसके सामने खड़े हैं, वो पीछे हटने लगता है। यूनिटी देखकर पेनीवाइज पहली बार वीक लगता है। बच्चे भागकर घर से निकल जाते हैं, डर और कंफ्यूजन के साथ। बाहर आकर बिल फिर सबको कहता है, हमें वापस इस घर में जाना होगा, हमें उस वेल के अंदर उतरना होगा। लेकिन ग्रुप थक चुका होता है। सब क्लियर कह देते हैं कि वो वापस नहीं 2023 जाएंगे। रुचि गुस्से में बिल से आर्ग्यू करता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। ग्रुप ब्रेक हो जाता है, बिल्कुल पेनीवाइज की प्लानिंग के हिसाब से। पेनीवाइज अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करता है, सबको अलग कर दो, तब हर बच्चा कमजोर हो जाएगा। ग्रुप पहले ही टूट चुका होता है। सब अपने घर चले गए होते हैं। किसी का मन वापस उस हॉन्टेड हाउस या पेनीवाइज के पास जाने का नहीं होता। उस दौरान एक अजीब और डेंजरस टर्न आता है हेनरी बोवर्स की स्टोरी में। हेनरी अपने घर के बाहर लेटर बॉक्स के पास होता है जब वो एक रेड बिलून को हवा में हिलता हुआ देखता है। वो बिलून धीरे से उनके लेटर बॉक्स पर ठहर जाता है। लेटर बॉक्स खोलकर हेनरी को अंदर एक नाइफ मिलता है, वही नाइफ जो उसने बीन को टॉर्चर करते वक्त खो दिया था। नाइफ देखते ही हेनरी की आंखों में अजीब सी खामोशी आ जाती है, पर यह खामोशी नॉर्मल नहीं होती, ये पेनीवाइज का कंट्रोल होता है। क्लाउन हेनरी के दिमाग के अंदर जा चुका होता है, उसको अपना पैपेट बनाने के लिए। उस कंट्रोल में हेनरी अंदर जाकर अपने ही फादर को सोते हुए नाइफ से मार देता है। हेनरी अब हाफ ह्यूमन हाफ हाइपनटाइज्ड कलर बन चुका होता है। इधर बाइवरली अपने घर में होती है। उसका फादर हमेशा की तरह उसके साथ स्ट्रेंज बिहेवियर करता है, लेकिन आज उसका मूड और भी डेंजरस होता है। वो बाइवरली को रूम में कॉर्नर में प्रेस करता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बाइवरली डर के मारे उसका रेजिस्टेंस करती है। अपनी जान बचाने के लिए वो सिंक उठाकर अपने फादर के सर पर जोर से मार देती है, जिससे उसका फादर बेहोश हो जाता है। बेवरली भागकर बाथरूम में बंद हो जाती है, लेकिन पेनीवाइज उसके घर आ चुका होता है। बाथरूम का दरवाजा जबरदस्ती खुलता है और पेनीवाइज बेवरली को पकड़कर अंदर खींच लेता है। बेवरली चीख भी नहीं पाती। पेनीवाइज उसे पूरी तरह ड्रैग करके सेवर सिस्टम में ले जाता है। बेवरली कहती भी नहीं पाती, वो बस मिसिंग हो जाती है। उस वक्त बिल बेवरली के घर पहुंचता है। घर अंदर से बिगड़ा हुआ होता है।
उसको बेवर्ली के फादर का बॉडी दिख जाता है और वॉल पर पेनीवाइज का मैसेज लिखा होता है, यू डाई इफ यू ट्राई। बिल रियलाइज करता है कि पेनीवाइज बेवर्ली को ले गया है। बल एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता, वो सीधा अपने सब दोस्तों को कॉल करता है, उन्हें बताता है कि बेवर्ली खतरे में है। सब पहले रिलेक्टेंट होते हैं, लेकिन जब बेवर्ली का नाम आता है पूरा ग्रुप एक सेकंड में रेडी हो जाता है। इस पल वो समझ जाते हैं कि पेनीवाइज का एम उन्हें अलग करना था और अब यूनाइटेड रहना ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ग्रुप फिर से गैदर होता है। सब वेपन्स, रोप्स और टॉर्चेस लेकर पुराने घर के वेल के पास पहुंचते हैं। सामने जमीन में एक डीप होल होता है जहां से सेवर सिस्टम शुरू होता है। सब कॉन्शियसली नीचे उतरने लगते हैं। इसी टाइम पर माइक व्हील के एज पर होता है, तभी हेनरी बोवर्स पीछे से आकर उस पर हमला करता है। हेनरी नाइफ से माइक को मारने की कोशिश करता है। दोनों में जोरदार फाइट होती है। माइक मुश्किल से हेनरी को पुश कर देता है और हेनरी सीधा व्हील के होल में गिरकर अंधेरे में गायब हो जाता है। ये क्लियर है कि पेनीवाइज हेनरी को मारा वास्ता बनाकर ग्रुप को रोकना चाहता था। नीचे उतरते हुए एक फ्रेंड ग्रुप से अलग हो जाता है, स्टैनली। वो एक डार्क कॉरिडोर में होता है जब उसके सामने वही क्रीपी पेंटिंग वाली औरत आ जाती है जो उसे हमेशा से डराती थी। पेनीवाइज उस पेंटिंग की फॉर्म में स्टैनली पर हमला करता है और स्टैनली चीखता रहता है जब तक ग्रुप उसे तलाश नहीं कर लेता। सब मिलकर पेनीवाइज को पीछे हटा देते हैं। इस टेंशन के बाद ग्रुप सेवर के एक बड़े चेंबर में पहुंचता है। यहाँ हवा बिल्कुल हैवी और स्ट्रेंज फील होती है। यही उन्हें ऊपर की तरफ हवा में बेवर्ली लटकी हुई नजर आती है, जैसे वो कोई ट्रांस में हो। नीचे एक जायंट सा गार्बेज और ह्यूमन बिल लॉन्ग्स का माउंटेन होता है। ये वही जगह होती है जहां पेनीवाइज अपने विक्टिम्स को रखता है। बिल और ग्रुप बेवर्ली को नीचे उतारते हैं। वो बेहोश होती है। सब उसे हिलाकर जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तब बेन उसके पास जाता है, उसके बाल हटाकर उसके फोरहेड पर हल्का सा किस देता है। ये किस उस पर वो ट्रू फीलिंग्स का इफेक्ट क्रिएट करता है। बेवर्ली होश में आती है, शॉक में सांस लेती है और सबको देखकर रो देती है। इस लम्हे से कंफर्म हो जाता है कि पेनीवाइज का हाइप्नोसिस फियर प्लस वीकनेस से चलता है और दोस्ती फीलिंग्स उसका स्पिल तोड़ देती हैं। इतने में पेनीवाइज बिल के सामने एक साइकोलॉजिकल ट्रैप लगा देता है। वो जॉर्जी की फॉर्म में आता है। वो प्यार से बिल को कहता है, चलो घर बिल, मुझे घर ले चलो। बिल की आंखें भर आती हैं। वो अपने भाई के पास जाकर उसे गले लगाने ही वाला होता है, लेकिन फिर बिल एक डीप सांस लेता है और कहता है, तू मेरा भाई नहीं है। बिल अपनी गन उठाकर उस जॉर्जी फॉर्म को शूट कर देता है। जैसे ही गोली लगती है, जॉर्जी का बॉडी हिलाकर फौरन पेनीवाइज की असली फॉर्म में बदलने लगता है, क्रीपी फेस, शार्प टीच और डिमोनिक एक्सप्रेशन के साथ। जॉर्जी की डिस्गाइज में बिल को ट्रिक करने के बाद पेनीवाइज अपनी रियल मॉन्स्टर्स फॉर्म में सबके सामने आ जाता है। उसका चेहरा हिलता हुआ, दांत निकलकर बिल्कुल एनिमल जैसा शेप ले लेता है। उसके साथ पूरा सेवर चैम्बर हवा जैसा वाइब्रेट करने लगता है। पेनीवाइज बिल पर सीधा जंप करता है और उसे पकड़कर साइड में वॉल के साथ चिपका देता है, जैसे बिल उसका नेक्स्ट मेल हो। बाकी सब बच्चे एक पुल के लिए शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। पेनीवाइज बिल के कान में ग्राउल करता हुआ कहता है, तुम सबकी फियर मुझे ताकत देती है। पेनीवाइज फिर एक ऑफर देता है, एक डेंजरस मैनिपुलेटिव डील। वो ग्रुप की तरफ देखकर कहता है, मैं सिर्फ बिल को लूंगा, बाकी सबको जिंदा छोड़ दूंगा। तुम जा सकते हो, चलो भाग जाओ। एक सेकंड के लिए सेवर चेंबर में खामोशी छा जाती है। बच्चे घबरा जाते हैं। पेनीवाइज उन्हें कंफर्ट करने वाले टोन में बोलता रहता है, बस बिल को मुझे दे दो, तुम सब सेफ चले जाओगे। पेनीवाइज को लगता है कि बच्चे अब टूट जाएंगे, लेकिन ये उसके लिए सबसे बड़ी गलती होती है। रिची आगे बढ़ता है, उसका हाथ थोड़ा कांपता है, लेकिन वो बोलता है, पेनीवाइज तू सोचता है हम डर के भाग जाएंगे? बिल हमारा दोस्त है, हम किसी को नहीं छोड़ते। ये लाइन बोलते ही पेनीवाइज की आंखों में गुस्सा भर जाता है। बच्चे एक साथ फुल डिटर्मिनेशन के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। ग्रुप पेनीवाइज को हर एंगल से अटैक करने लगता है। एडी उसके मुंह पर रॉड से वॉर करता है। बेवर्ली उसकी आंखों में रॉड घुसा देती है। बेन उसके पेट पर जिद से पंच मार रहा होता है। माइक उसके क्लॉज से बचकर हैवी आयरन हिट करता है। रिची भी फाइनली फियर को साइड रखकर उसके फेस पर पंचेस मार देता है। पेनीवाइज शेप शिफ्टिंग करता रहता है, कभी मम्मी बनकर आता है, कभी ज़ॉम्बी जैसा, कभी स्पाइडर लाइक मूवमेंट करता है। हर फॉर्म उस बच्चे के पर्सनल फियर को टारगेट करती है, लेकिन इस बार एक डिफरेंस होता है। बच्चे डर नहीं रहे होते, वो हर अटैक के साथ जोर से बोल रहे होते हैं, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू, तू सिर्फ डर की वजह से स्ट्रांग था। पेनीवाइज हर हिट के साथ कमजोर होता चला जाता है। वो बैक फ्लिप होकर पीछे रिट्रेट करता है। उसका चेहरा क्रैक होने लगता है, जैसे कोई पुरानी स्टैचू टूट रही हो। फाइनली पेनीवाइज विल के कॉर्नर में चिपक कर बच्चों को घूरता है। वो अब हेल्पलेस लगता है। उसका फेस क्रैक होकर अजीब सा वाइट पाउडर बनने लगता है। पेनीवाइज एक लास्ट क्रीपी स्माइल देता है, फिर धीरे से डीप विल के अंदर गिर जाता है।
अंधेरे में डिसॉल्व होते हुए। सब एक दूसरे को देखते हैं। ये उनका पहला लम्हा होता है बगैर फियर के। चेंबर में हवा दोबारा नॉर्मल होने लगती है। उनके आसपास हवा में लटकते सब डेड किड्स के बॉडीज धीरे धीरे नीचे लैंड कर जाते हैं, जैसे उन पर से पीनी वाइस का कंट्रोल खत्म हो गया हो। ग्रुप बेरली को देखने जाता है, जो अब पूरी तरह कॉन्शियस होती है। वो बिल को हग कर लेती है, इमोशनल होकर कहती है कि पीनी वाइस सबको अलग करना चाहता था क्योंकि वो उनकी यूनिटी से डर रहा था। सब एक लास्ट बार इस वेल के एज पर जाकर नीचे देखते हैं। अंधेरा बिल्कुल साइलेंट होता है। पीनी वाइस अब कहीं भी नजर नहीं आता। उन्हें पता नहीं होता कि वो गया या दोबारा कब आएगा, लेकिन इस वक्त वो सब एक चीज जानते हैं, उन्होंने अपना बिगेस्ट फियर फेस किया और सरवाइव कर लिया। पीनी वाइस के वेल के अंदर गिरने के बाद सेवर का पूरा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। हवा की वो अजीब सी वाइब्रेशन रुक जाती है और चेंबर में एक सुकून वाली खामोशी छा जाती है। ग्रुप एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो इस नाइटमेयर से जिंदा निकल आए हैं। सब बेटर ब्रीथ करते हुए सेवर से बाहर निकलते हैं। बारिश रुक चुकी होती है, हवा ठंडी चल रही होती है। ये पहली बार होता है जब हर बच्चे के चेहरे पर फियर के बजाय होप नजर आता है। थोड़ी देर बाद ग्रुप एक खाली फील्ड में जाता है जहां ग्रीन ग्रास होती है और थोड़ा सा सनलाइट आ रहा होता है। ये लम्हा सिंबॉलिक होता है, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आना। यहाँ सब एक सर्कल में बैठ जाते हैं। सबसे पहले बिल सबको देखकर कहता है, हम सबको पता है पीनी वाइज एक दिन वापस जरूर आएगा, 27 साल बाद फिर से। ग्रुप एकदम क्वाइट हो जाता है। ये बात उन सबको अंधेरों में वापस धकेल सकती थी, लेकिन अब वो बच्चे वो वाले नहीं रहे जो पहले थे। बिल अपनी पॉकेट से एक छुरी निकालता है। वो अपना हाथ हल्का सा कट करता है, फिर वो अपना हाथ सेंटर में रखता है और कहता है, अगर हम जिंदा रहें 27 साल बाद, अगर ये क्रिएचर वापस आया तो हम फिर से मिलेंगे और उसे रोकने के लिए फिर साथ खड़े होंगे। धीरे धीरे एक एक करके सब बच्चे अपना हाथ कट करते हैं और सर्कल के सेंटर में रख देते हैं। जब बेवरली अपना हाथ रखती है, वो बिल की आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन होता है जो मूवी के एंड का डिपेस्ट लम्हा बन जाता है। ग्रुप 1 बाय 1 घर की तरफ जाने लगता है। बिन पहले जाता है, एडी अपनी मदर की तरफ, स्टैनली थोड़ा शिकन होता है लेकिन स्टेबल, रिची लास्ट में थोड़ी सी कॉमेडी लाइन बोलकर एटमॉस्फेयर लाइटन करता है, फिर वो भी चला जाता है। आखिरी शॉट बिल और बेवरली का होता है। दोनों एक पुरानी बेंच पर बैठते हैं। बेवरली बिल को बताती है कि जब वो पेनीवाइज के ट्रांस में थी, उसने एक ड्रीम देखा था, एक रोशनी का झलक, एक बॉल। बिल हल्का सा स्माइल करता है। बियरली उसके पास आती है। बिल हल्का सा झुकता है और दोनों एक सॉफ्ट इमोशनल किस शेयर करते हैं। ये किस सिर्फ लॉ का नहीं होता, ये सर्वाइवर की विक्ट्री, फियर के खात्मे और एक नई जिंदगी की शुरुआत का सिंबल होता है। बिल बियरली को गुड बाय कहकर उसे जाने देता है। बियरली थोड़ी दूर जाकर रुकती है, फिर पीछे मुड़कर बिल को स्माइल देती है। वो अपने नए लाइफ चैप्टर की तरफ बढ़ जाती है। मूवी यही खत्म होती है। बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।